नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूं मिलन शर्मा। देखिए, गैस की किल्लत, एलपीजी की किल्लत से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने ज़रूरी है और बदलाव आएंगे भी। लेकिन हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हैं निज़ामुद्दीन के, और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किस तरीके के बदलाव अब आईआरसीटीसी या फिर जो खाना रेलवेज़ में मिलता है, ट्रेनों में मिलता है, फूड जॉइंट्स में मिलता है, फास्ट फूड स्टॉल में मिलता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन और गैस से दूर हटने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी पूरी होती हैं। तो आप बताइए, अगर गैस क्राइसिस की वजह से राजधानी में आपको मील की किल्लत हो जाए, कमी हो जाए और रिफंड दे दें, तो आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? खाना इंपॉर्टेंट है या फिर रिफंड चलेगा? Definitely food is important because we will be hungry obviously, but at the same time we carry our food with us. So yeah, we have that opportunity कि हम लेके जाते हैं, but the ones who don't have their food, उनके लिए तो it's a big deal ना। आप पैसे दे रहे हो but उन लोग भूखे हैं, वो क्या करेंगे अगर उनको आगे कोई मील नहीं मिल रहा है? And if they are someone जिनको नहीं पता है कि ऑर्डर कैसे करते हैं जोमेटो या किसी से, so they will be hungry, so obviously they are going to be angry. So I guess बैकअप कुछ तो हर किसी के पास होना चाहिए, so that किसी को सर्वाइव ना करना पड़े, उस वजह से किसी को स्ट्रगल ना करना। That's वेरी गुड मैम। आपका गुड नेम? चैतन्या जैन। एंड आप लोग रेगुलरली ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं? Yeah, we do, but this time we are traveling for the first time from Rajdhani. ऑल द बेस्ट, गुड जर्नी। थोड़ा सा आप बता दीजिए, क्योंकि मैं से देख रही हूँ ट्रेन लग गई है, इसलिए तो आपका क्या राय है इनके? यू अग्री विद हर और यू डिसअग्री विद हर? I won't say disagree. Partially I agree because food is obviously important for everyone. But yeah, I think passengers also should need to carry their own food also because it is simultaneously it is also important. So yeah, but if अगर नहीं मिलता है तो वो तो एक problem create करता ही है. So I think railway department or team should look into it and try to solve this matter if this happens, because it is like this will happen frequently with everyone might. So for passenger you need to carry your own food as well, and for railway team you should look into this matter and try to resolve it. पर आपको रिफंड मिलेगा तो चलेगा? नहीं, रिफंड का क्या करोगे आप? बोलो। रिफंड तो मिलेगा ऑब्वियसली। खाना नहीं मिल रहा तो भाई हम पैसे किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? खाने के लिए दे रहे हैं ना, तो रिफंड डेफिनेटली मिलना चाहिए आई थिंक। या मैम, आपका भी एक ओपिनियन था, आप भी बता दीजिए थोड़ा। As I am a Jain, so I don't mind if they are not giving the food, because generally we eat in the evening. So like the train timing are at night, so it's okay, because if they are giving refund, so it's a benefit for me. But it's okay if they are not providing due to some other reason, like you said, gas crisis or anything. So it's okay. But यदि नहीं दे रहे तो फिर पैसा वापस देने का? ऑब्वियसली पैसा हर जगह इम्पोर्टेंट है। आप बोलेंगे खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा ज्यादा important नहीं, दोनों बोला मैंने। अभी मैं जैन हूँ तो मैं शाम को खा लेती हूँ। है। क्या बोला आपने? बिकॉज शी इज बनिया। अच्छा, बनियों के लिए पैसा ज्यादा important। ऑब्वियसली हाँ। ऑब्वियस इम्पोर्टेंट, बट स्टिल विद दैट खाना भी इतना ही, और हम जैनी हैं तो हमारे लिए वो दोनों प्रॉब्लमेटिक नहीं, बिकॉज हम ऑलवेज अपने साथ रख रहे हैं। रेलवेज में जैन खाना नहीं मिलता है ना वैसे? इसीलिए दैट्स नहीं Provide the Jain food also. जैन फूड मिलता है, बट जैन ऑलवेज नॉट प्रीफर दैट, बिकॉज हमको वो शुद्धता पे डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर रिफंड नहीं दे रहे, हाँ, इफ कंडीशन इज दैट कि गैस के प्रॉब्लम से है, तो वी शुड ऑलवेज वांट रिफंड देना चाहिए, क्योंकि उनकी मिस्टेक है। थोड़ा पहले बता देना चाहिए क्या कि लास्ट मोमेंट पे रिफंड देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये पहले से ही बता देना चाहिए कि इफ ऐसी, जैसे हर इसमें एक रूल्स होते हैं ना, कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको रिफंड मिलेगा। हाँ, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, ऐसा इमरजेंसी आ गई, तो फिर रिफंड का भी कोई यूज़ नहीं है। तो अगर आपका रूल्स में लिखना चाहिए रेलवे को कि अगर बाय चांस हमारी मिस्टेक से या गैस प्रॉब्लम से आपको खाना नहीं दिया जा रहा है, तो दे शुड रिफंड। और आप लोगों का क्योंकि ट्रेन जर्नी बहुत लंबा है, इसलिए ज्यादातर लोग बस ना क्या क्या कैरी कर रहे हैं? पूरा रोटी से सब रोटी, सब्जी, पूरी, सब कुछ, एंड स्नैक्स, चूड़ा, सेव, सब हमारा। इन लोगों की शक्लें देख लो, जिसको खाना नहीं मिल रहा है इनसे ले लो। बिल्कुल, ऑफ कोर्स रेडी, वी आर रेडी टू शेयर इट, एवरीथिंग वी हैव फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर, या मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा? अरे खाने में किसी को पूछते नहीं, इनफैक्ट खिलाने में जो मजा है वो और कोई चीज में मजा नहीं है। तो देखिए, ये एक पैंट्री है, हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि फूड जो है पैसेंजर्स का वो आ रहा है, और कोशिश भी ये की जाएगी कि सारे पैसेंजर्स जिन्होंने मील बुक की हैं उनको सुचारू रूप से जो खाना है वो दिया जाए, और आईआरसीटीसी की तरफ से पूरी कोशिश चल रही है। और बट ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये गैस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक बर्नर्स हैं, जिसमें यहाँ पर जो स्टाफ है उनका खाना बन रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है और बहुत सारा स्टाफ भी यहाँ पर ऑपरेट करता है साथ में।
तो उनके लिए भी खाना है, और बाहर से जो खाना है वो इन डब्बों में आ रहा है, उस तरफ भी खाना रखा हुआ है। और हम आपको ये पैंट्री के अंदर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि गैस क्राइसिस तो है, लेकिन अपनी तरफ से IRCTC और इंडियन रेलवेज भी पूरी कोशिश कर रही है कि हर चीज़ सुचारू रूप से चलती रहे। शायद इसीलिए IRCTC को भी बोला गया है कि आप कुछ और विकल्प देखिए, अगर LPG गैस क्राइसिस है तो कुछ और विकल्प देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए, या किसी तरीके से इंडक्शंस देखिए। सर, इंडक्शंस पे तो बता सकते हैं, इंडक्शंस का यूज़ कर रहे हैं आप लोग? भैया कह रहे बड़े इंडक्शन पे तो बन सकता है ना। बेस की भी आप बात करेंगे तो बड़ा इंडक्शन भी मुझे नहीं लगता, एक बेस जो हज़ारों मील बना रहा है वो नहीं बना पाएगा ऐसे। और ओवरनाइट आप कैसे चेंज कर सकते हो, LPG से स्विच नहीं कर पाओगे ना, तो वो दिक्कत है, समय लगे। हाँ ओवरनाइट आप नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ को स्विच। गैस क्राइसिस है, उसकी वजह से अगर किसी को खाना नहीं मिलता है फॉर एग्जांपल, तो आप लोग रिफंड दे देंगे टिकट? हम स्टिल रेलवेज की कॉल है, अच्छा, बिकॉज हम IRCTC लाइसेंसीज हैं, वो रेलवेज की कॉल होती है। स्टिल हम सबको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और क्राइसिस हम भी सफ़र कर रहे हैं। आप भी सफ़र कर रहे हो? कैसे? हमारे को अभी फूड अवेलेबिलिटी में हमारे किचन्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं सिलेंडर अवेलेबिलिटी में, तो वो हमारे को कोई दिक्कत है, बट हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। रिफंड का कंसर्न वो रेलवेज एक्नॉलेज कर सकता है आपको, और IRCTC हाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट सारे पैसेंजर्स को क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें। और आर्यन थोड़ा सा आगे आके दिखा दीजिए, ये बर्नर्स जो हैं ये खाना गर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड बर्नर्स हैं, और बताया ये गया है कि रेलवेज़ के ऑब्वियसली ट्रेन्स के अंदर कुकिंग नहीं होती है, बेस किचन से खाना आता है कुक होकर, जो ऐसी पैंट्रीज़ में लोड होता है, जिन लोगों की मील्स प्री बुक होती है उस हिसाब से लोड किया जाता है, और यहाँ पर खाना लोड होगा। और यहाँ से आगे क्योंकि ट्रेन लंबी जर्नी है, जैसा मैंने आपको बताया आगे तक सफ़र है, इसलिए खाना उस तरीके से लोगों को दिया जाएगा। और कॉल रेलवेज की है कि अगर खाना नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें रिफंड देना है या नहीं देना है। जब द रेड माइक ने रेलवेज और IRCTC से बात करने की कोशिश की है, तब LPG गैस क्राइसिस पर जो रेलवेज के सूत्र हैं उन्होंने द रेड माइक से कहा है कि फूड प्लाजाज और स्टैंडिंग केटरिंग यूनिट्स को रूटीन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि पैसेंजर फूड सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। बेस किचन्स को भी रूटीन इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि किसी तरीके की खाने की कमी पैसेंजर्स को नहीं होनी चाहिए। हम डिपेंडेबल चाइना के ऊपर ही है, वहाँ से इंडक्शन बेस्ड जो भी इक्विपमेंट है वो आएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे इंडक्शन की भट्टियाँ बनेंगी और उसके बाद ही सभी लोगों तक पहुँचेंगे। अच्छा, फिर क्यों नहीं आ रहे लोग? आना चाहिए, बहुत अच्छा है, तो सबको मालूम है बहुत अच्छा है। मैडम जैसे इंडक्शन में क्या होता है कि आपका जो किलोवाट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 10 किलोवाट है, 15 किलोवाट है, तो उतना मीन्स जो भी आपके ये है LPG यूज़र जो भी वापर रहे हैं उनके पास उतना इलेक्ट्रिक नहीं है। अच्छा, उतना इलेक्ट्रिक अगर प्रोवाइड हो जाएगा तो फिर उनके पास अच्छा इलेक्ट्रिक साधन आ जाएंगे, सभी चीज़ें इलेक्ट्रिक पर हो जाएंगी। इंडक्शन बेस रहते हैं कि इक्विपमेंट उनके जिन ट्रेनों में फूड बनता है, पेंट्री कार रहते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिक में काम होता है। बाकी जो इनका बेस किचन जिस लाइन में होता है वहाँ पे ऑलरेडी किसी कंपनी से ये हायर रहते हैं और वो गैस पे LPG पे काम जरूर करते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी पहले से दिल्ली में भी बोला है कि हर चीज़ आप कोयले पे बैन लकड़ी बैन हो गई है, कोयला बैन हो गया है, तो उन्होंने हर किसी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इलेक्ट्रिक पे जाइए। इलेक्ट्रिक से फ्यूल कॉस्ट कम होता है, फूड कॉस्ट कम आता है, और हेल्थ इशू में जो इतना AI दिल्ली में है प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें ना हो इसके लिए वो इलेक्ट्रिक पे ऑलरेडी दिल्ली में बोला हुआ है गवर्नमेंट ने। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रिक की इक्विपमेंट की कॉस्ट और LPG के इक्विपमेंट की कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, प्लस जो लोड कैपेसिटी रहना चाहिए ट्रांसफार्मर की, वो ट्रांसफार्मर की हर होटल वाले को है नहीं, जिससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जा रही है। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे सपोज अगर कोई 40,000 की भट्टी गैस की आ रही है तो इंडक्शन वही मॉडल का 4 लाख रुपए का आ रहा है, और 20 kV का उसके पीछे उसको लोड चाहिए,
और उसको चलाने के लिए जो शेफ है हमारे पास नहीं है अभी। अच्छा, उन शेफ को ट्रेनिंग भी उस टाइप के देना पड़ेगा अपने को, तब जाके वो उस मशीनरी पे काम कर पाएंगे। बट आप लोग मानेंगे कि ये तो मतलब ऐसे वॉर हो गया ईरान इजराइल यूएस के बीच में तो ये दिक्कत आ रही है ना, ऐसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। देखिए ठीक हमेशा सब चीज़ें चलती है, लेकिन आज नहीं कर, हम तो डिपेंड है ना गैस के ऊपर, तो धीरे धीरे गैस कम होए। अगर आज वॉर हुई है, इसके पहले कोरोना हुआ था, कोरोना से हमने काफ़ी कुछ सीखा। आज गैस की आई है किल्लत है, तो अब अपने को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में वॉर कभी भी हो तो इंडिया पे कुछ भी उसका दिक्कत मत हो। Soumya, how you're from Bengaluru? Yes, You're traveling to Bengaluru in this train. I How came to New Delhi. Again, I'm going back to Bangalore. how bad is situation in Bengaluru over there because of LPG crisis? So today morning only I got to know that in Bangalore we got like in PGs and all commercial LPGs they are not using. Because of that, most of the PGs they are not providing proper food. Like before that, like in breakfast they used to give 2 breakfast along with 1 curry. But right now 3 times they used to give dal rice, dal rice, dal rice. That's it. Even no non-veg, nothing. And even in the train, so IRCTC is also telling their kitchens, vendor kitchens, to go to use gas less and use more electrified options. So if they refund your money and don't give you food in the long distance train, are you okay with that? I don't think so they will give, because this happens in between very small span, right? So even they will need some time to take this big decision. So I don't think so they will give the refund. No, but what I'm asking you is, have you pre-booked a meal in the? Yeah, So you're expecting you will get food. definitely I'll expect. So if they don't give you food and they give you refund, is it okay with you? I'm not okay. I'm not at all okay, because of they will give I did expectation and all, because of that I did not carry any food and all. So outside food also not good. That is not much healthier. So that's not at all good for me. I'm not satisfied if they did like that. Yeah. They should inform the passengers beforehand that we will not be able to provide food, so you can carry food from outside like some chips or burgers or some sandwiches. Like, before booking this ticket, if they mention over there, that will be fine. After booking, if they suddenly said anything, that won't acceptable. If it is difficult, not only for me, some passengers like old people will come. That is difficult to us. They can't come outside and they can't take and go. No helper will be there for them. That is difficult to them as well. Yeah. तो ये विचार हैं लोगों के। जैसे हम बात करें इस वक्त, देखिए यहाँ पर राजधानी की ट्रेन भी लग गई है, और क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है और तमाम लोग इसमें ट्रैवल करने वाले हैं, IRCTC की तरफ से अभी यही बोला जा रहा है अपने सारे वेंडर्स को कि आप अपनी सुचारू रूप से जो सर्विसेज है खाने की वो जारी रखिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो टिकट में जो प्री बुक मील है उसको रिफंड करिए। लेकिन जैसे कि हमने बात की लोगों से, कुछ लोगों का कहना है कि रिफंड से क्या होगा, लंबी जर्नी है, भूख लगती है, और कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है अगर रिफंड मिल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। और क्योंकि ज़्यादातर हम भारतीय अपना खाना खुद भी कैरी करना पसंद करते हैं, चाहे वो सूखी सब्ज़ी हो, रोटी हो, चावल हो, कुछ सूखा खाना हो, चिप्स के पैकेट्स वगैरह हो, तो इससे थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो LPG गैस का जो क्राइसिस है, जो किल्लत है, वो कहाँ कहाँ और किन किन क्षेत्रों में इम्पैक्ट अपना दिखा रही है, कि IRCTC के लोगों को, अपने वेंडर्स को बोलना पड़ रहा है कि आप सावधानी देखिए और एक तरीके से आप सुचारू रूप से अपने जो फूड ऑपरेशंस हैं उन्हें जो जारी रखने के लिए आप मेक श्योर करिए कि आपके पास या तो इंडक्शन गैस हो या फिर कुछ और ऑल्टरनेट आप बना लीजिए। क्योंकि अक्सर हम ट्रेन में देखते हैं कि हमें खाने के लिए खाना मिलता है, लेकिन साथ में चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए जो पानी वगैरह गर्म होता है वो इंडक्शंस में हो जाता है। लेकिन अगर बात करें ट्रेन्स की, तो अब ट्रेन में खाना नहीं बनाया जाता है ऑब्वियसली, और पैंट्री जो है वो बेस किचन से भर के आती है। और यही यहाँ पर जो ट्रेन लगी हुई है इसमें भी हम लोग वही दिखा रहे हैं कि कैसे यात्री जो सफ़र करते हैं उनके क्या विचार हैं
इस पूरे गैस क्राइसिस को लेके। मैं हूँ मिलन शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आर्यन मिश्रा। आप देखते रहिए द रेड माइक।